सभी प्रशिक्षार्थियों, आज हम हॉस्टल वायरिंग के बारे में सीखेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक, आज हम जो है इसका कनेक्शन करेंगे, किस तरीके से कनेक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन को करेंगे। इसके बाद सप्लाई देकर इस प्रैक्टिकल को देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कनेक्शन कैसे होता है। पहले क्या करेंगे कि इसमें हम 3 लैंप लिए हुए हैं और इसके बाद 3 2 वे स्विच और एक हमारा 1 वे स्विच इसमें प्रयोग होने वाला है। चलिए देखते हैं इसको कनेक्शन कैसे करते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम कनेक्शन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं। तो लैंप में सबसे पहले हम न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करेंगे। लैंप के एक पॉइंट से हमने न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट किया। अब इस न्यूट्रल पॉइंट का एक पॉइंट जो है हम दूसरे बल्ब में कनेक्ट करेंगे। अब इसका एक पॉइंट लाएंगे तीसरे वाले बल्ब में, न्यूट्रल का एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे। इसके बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे और एक वायर जो है न्यूट्रल के लिए इस तरीके से निकाल लेंगे कनेक्शन देने के लिए। अब इसके बाद जो है हम 2 वे स्विच का कनेक्शन और 1 वे स्विच का कनेक्शन कैसे होगा इसको देखेंगे। 2 वे स्विच के जो है ऊपर वाले सभी पॉइंटों को जो है हम कनेक्ट करेंगे। अब हटाओ। अब ये जो है 2 वे के दूसरे स्विच में जो है नीचे हमने कनेक्ट कर दिया। 2 वे के तीसरे स्विच में नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अब 2 वे के नीचे वाले पॉइंट से एक टर्मिनल को ले आकर के 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब 2 वे वाले स्विच को ऊपर वाले पॉइंट से सभी स्विच को ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से 2 वे स्विच को ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब 2 वे स्विच से जो है एक टर्मिनल निकाल कर 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब बल्ब से एक टर्मिनल कनेक्ट करके जो है 2 वे के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है हम 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब दूसरे बल्ब का एक टर्मिनल यहाँ से निकाल करके 2 वे के बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इसको जो है दूसरा बल्ब को दूसरे 2 वे स्विच के मिडिल वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारा तीसरा वाला बल्ब जो है एक पॉइंट से एक वायर निकाल करके तीसरे स्विच 2 वे स्विच से जो है बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इस तरह से हॉस्टल वायरिंग का सारा कनेक्शन हमने कर लिया है। अब इसमें क्या करना है कि हमें जो है इस वाले जो हमने 1 वे स्विच में नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट किया है, इस तरीके से जब हम स्विच को करेंगे तो ये हमारा फेज वायर जो है नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से सारे स्विच को हम पलट लेते हैं और इसके बाद हम जो है इस वायर के माध्यम से 1 वे स्विच में सप्लाई देंगे और ये जो हमारा एक वायर बल्ब में न्यूट्रल वाला पॉइंट लगा हुआ है उसको जो है हम न्यूट्रल पॉइंट देंगे। इसके बाद जो है इस कनेक्शन को ऑपरेट करके देखेंगे। सभी प्रशिक्षार्थियों, आज हम जो है हॉस्टल वायरिंग करने वाले हैं, जिसका कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। इसका सर्किट डायग्राम हमने इससे पहले वीडियो में समझा था। ठीक, आज हम इस वीडियो में इस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। तो ये हमारा है हॉस्टल वायरिंग, जिसका कनेक्शन हमने कर लिया है। अभी इसके पहले हमने कनेक्शन किया। तो चलिए ये हम हॉस्टल वायरिंग जो है
हॉस्टल वायरिंग को सप्लाई दे करके देखते हैं किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो प्रमोद सप्लाई ने ऑन कर दिया है सप्लाई को। अब फिर क्या करेंगे कि हम देखने वाले हैं कि हमारा सप्लाई कहाँ तक आ रहा है। जैसे इन्होंने सप्लाई दिया है तो ये पहला स्विच जो है वार्डन के रूम में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? वार्डन के रूम में। तो ये वार्डन, ये इसको मास्टर स्विच के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगर ये स्विच हमने ऑन कर दिया है तो सप्लाई टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में भी सप्लाई आता है और नीचे वाले भी पॉइंट में सप्लाई आता है। इस कंडीशन में जो हॉस्टल के लड़के होंगे ये गलियारे में लगा रहता है बल्ब, या कह सकते हैं रूम के लिए भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में अभी देखो जब हमारा मास्टर स्विच ऑफ है, अब वार्डन ने ऑफ किया है, तो क्या है, स्टूडेंट बल्ब को जला सकता है। ठीक, और जब स्टूडेंट चाहे तो क्या कर सकता है? बुझा सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑन है, ठीक, और क्या किया, वार्डन ने बल्ब को क्या किया है, यहाँ से ऑन रखा है मास्टर स्विच, वार्डन ने ऑन किया है और बोला कि 10 बजे तक हमारा स्विच ऑफ नहीं होना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सारे स्टूडेंट चाहेंगे कि लाओ हम बल्ब बुझा लें, या उनके रूम के सामने लगा है या उन्हीं के रूम में ही कनेक्शन है इसके माध्यम से। तो क्या होगा कि इस कंडीशन में कोई भी स्टूडेंट अपने रूम की सप्लाई बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हॉस्टल वार्डन जो होता है वो सप्लाई ऑन किया है मास्टर स्विच से, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ऊपर भी सप्लाई आता है और नीचे भी हमारा सप्लाई आता है, बीच वाले पॉइंट में भी ऐसे सप्लाई बना रहता है। तो चाहे आप ऊपर करेंगे तब भी ऑन रहेगा, नीचे कर देंगे तो भी ऑन रहेगा। फिर जैसे ही मान लीजिए 10 बजे के बाद हॉस्टल वार्डन ने क्या किया, बंद कर दिया। ठीक, अब जैसे क्या है कि इस कंडीशन में ऑन कंडीशन में, ठीक, कोई स्टूडेंट अपने रूम के सामने बुझाना चाहा या उसके रूम में कनेक्शन है तो बुझाना चाहा तो वो बल्ब को बंद कर सकता है। इस कंडीशन में मान लीजिए 2 लोग बंद किए हैं, ठीक, या गैलरी में भी एक बल्ब जल रहा है या रूम में किसी के जगह, तो वार्डन को जरूरत हुआ कि यार हमें प्रकाश जरूरत है, जाना उधर देखने जाना है क्या बच्चे कर रहे हैं क्या नहीं, लाइट नहीं जल रही, अंधेरा है, तो क्या करेगा, वार्डन स्विच ऑन करेगा, सारा बल्ब जलने लगेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सारा बल्ब जलने लगेगा। इस कंडीशन में कोई भी स्टूडेंट नहीं बुझा पाएगा। फिर जाएगा, मान लीजिए दो क्या था, 2 बल्ब ऑफ था, ठीक, और एक बल्ब हमारा पहला बल्ब जल रहा था उस कंडीशन में। फिर जैसे आ गया वार्डन, अब कहा कि लाओ बंद कर दें सारा स्विच, गया उस समय गया, बोला था, सोचा कि एक बल्ब जल ही रहा था, सभी सो रहे थे, तो वो भी बंद कर दिया, लेकिन अभी भी जल रहा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन ने अपना स्विच ऑन करके गया। इस कंडीशन में भी जला, लेकिन जैसे ही वार्डन आया और सारा स्विच, सारा बल्ब को बंद कर दिया, अपना जो वार्डन के रूम में लगा हुआ था स्विच, मास्टर स्विच, उसको ऑफ कर दिया, क्या हो गया, सारा बल्ब हमारा ऑफ हो गया। तो इसीलिए हॉस्टल वार्डन के रूम में ये स्विच वन वे स्विच मास्टर स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रैक्टिकल आपको हॉस्टल वायरिंग समझ में आया होगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक, कोई ऑपरेट करके दिखा सकता है? ठीक है, नहीं, पहले आए माता प्रसाद जो है इसको ऑपरेट करके दिखाएं। जी सर, सप्लाई ऑन किया जी, फिर इसके बाद क्या करोगे? जी सर, अभी वार्डन जो है अपना स्विच ऑफ किया है, स्विच ऑफ किया। इस सिचुएशन में सर हम ऑफ भी कर सकते हैं अपना बल्ब और ऑन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, और जब वार्डन मान लीजिए हाँ वार्डन ने जो है ऑन कर दिया कि 10 बजे के बाद बंद करेगा। जी सर, तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में करेंगे चालू रहेगा, क्योंकि ऊपर से भी हमारी सप्लाई आ रही है, नीचे हाँ, मतलब टू वे स्विच में ऊपर भी सप्लाई है, नीचे भी सप्लाई। जी सर, जी, मान लीजिए 2 बच्चे जो है बंद कर दिए। जी सर, हॉस्टल वार्डन ने बंद कर दिया 10 बजे, अब 2 बच्चे बंद किए हैं और एक बच्चा चालू किया है, फिर अब वार्डन को जाना है, क्या करेगा? जी सर, यहाँ से अपना वार्डन चालू करके जाएगा, अपना देख जाएगा क्या होगा क्या नहीं। जी सर, फिर और इसके बाद जो है आएगा, एक बल्ब जल रहा था, तो क्या करेगा, वो ऑन ऑफ कर देगा उस कंडीशन में, लेकिन तब भी बल्ब जलेगा। फिर आएगा वार्डन की चलो हो रहे हैं हम सप्लाई बंद कर दें, क्या करेगा, यहाँ से मास्टर स्विच अपना ऑफ कर देगा, फिर अभी अपना भी सो जाएगा। तो इस कंडीशन में सारा बल्ब जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, फिर इसके आगे जो है दूसरा प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलेगा।